हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 20 न्यूटन प्रति कूलाम है तथा वैद्युत विभव का मान बच्चों 10 जूल प्रति कूलाम है। तो उस बिंदु से आवेश की दूरी तथा आवेश का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, ये अगर हमारा कोई बिंदु आवेश मान लेते हैं जिसका आवेश का मान Q है, तो इस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं बच्चों। ये हमारा मान लीजिए P बिंदु है। तो इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान जो होता है बच्चों बिंदु आवेश कारण, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q भागे दूरी का वर्ग। तो बच्चों, और जो वैद्युत विभव का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q भागे R। तो बच्चों, ये जो है इस बिंदु पर विभव का मान हो गया। यहाँ पे बच्चों जो एप्सिलॉन 0 है, ये जो है वैद्युत क्षेत्र की निर्वात की वैद्युतशीलता है। और बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम वर्ग। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में हमें वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है E बराबर 20 न्यूटन प्रति कूलाम, 20 न्यूटन प्रति कूलाम। और बच्चों विभव का मान दिया गया है हमें, वैद्युत विभव 10 जूल प्रति कूलाम, 10 जूल प्रति कूलाम। तो बच्चों, अगर हम सूत्र से देखें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q भागे R का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम वैद्युत क्षेत्र का मान रखें तो हो जाएगा 20 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q भागे R का वर्ग। तो इसे बच्चों हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और बच्चों अगर विभव का मान देखें तो ये बच्चों सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q भागे R। तो यहाँ बच्चों अगर विभव का मान रखें तो 10 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q भागे R। तो बच्चों इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दें, से भाग देने पर, तो बच्चों ये हमारा समीकरण 2 था। तो इधर हो जाएगा 10 भागे 20 और इस तरफ हो जाएगा बच्चों हमारा। तो बच्चों ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो कट जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लिख लें इसको एक बार, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q भागे R, और ये पूरा भागे हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q भागे R का वर्ग। तो बच्चों ये तो कट जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा Q भागे R गुणे R का वर्ग भागे Q। बच्चों Q से Q भी कट जाएगा और एक R से एक R ये कट जाएगा। तो यहाँ बच्चों केवल हमारा R बचेगा। तो यहाँ से बच्चों R बराबर हमें प्राप्त हो गया 10/20। तो इसे बच्चों हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसे ये हमारा 1/2 मीटर हो गया। तो यहाँ से बच्चों R बराबर 0.5 मीटर, अर्थात बच्चों इसे हम लोग 50 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। बच्चों ये जो है हमारा, ये उस बिंदु की आवेश से दूरी प्राप्त हो गई। अब बच्चों R बराबर 1/2 मीटर जो है, हम इसको किसी समीकरण में रख देते हैं। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, जिससे कि हमारा आवेश का मान प्राप्त हो जाए। तो बच्चों समीकरण 2 से बच्चों हमारा जो समीकरण 2 था वो था 10 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q भागे R। तो यहाँ पे बच्चों हम इसका मान और ये R का मान रख देंगे। तो हो जाएगा ये 10 बराबर, इसका मान है बच्चों 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q भागे 1/2, ये R का मान हो गया। बच्चों 1/2 जब इस पक्ष में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q। बच्चों यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो Q का मान हो जाएगा 5/9 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। बच्चों इसे अगर हम और हल करें तो Q का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.555
गुणे 10 की घात -9 कूलाम। तो यहाँ से बच्चों हमें आवेश का मान प्राप्त हो गया। Q बराबर, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 0.55 नैनो कूलाम। तो बच्चों ये हमारा बिंदु आवेश का मान प्राप्त हो गया। और बच्चों ये हमारा उस बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी प्राप्त हो गई। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।